हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत है, कोई किसी का परमानेंट दोस्त और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सारी की सारी कंट्री सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करती है। ठीक ऐसे ही अमेरिका करता है। अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर किसी को सबसे बड़ी बेवफा कहा जाता है तो वो अमेरिका है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं किस लिए बोल रहा हूँ, तो इसे समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आपने इराक, ईरान, यूक्रेन, अफ़गानिस्तान, लीबिया, कुवैत, कोई भी कंट्री आप देख लो, उसमें किस तरह से अमेरिका ने उनका यूज किया है। और यूज करके उनके जो रिसोर्सेज थे, ऑयल थे, उनको यूज किया है अपनी कंट्री को, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने की कोशिश की है और फुलफ़िल भी किया है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को। अब बात करते हैं कि ऐसा करता क्यों है अमेरिका। तो अमेरिका ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कम्प्लीटली फुलफ़िल करे और अपनी हेजेमनी को इंक्रीज़ कर सके वर्ल्ड में। अब जो ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या है, तो उसके पास क्या ऐसे चीज़ें हैं जो वो ऐसा करता है। तो वो चार पांच चीज़ें अमेरिका अपनाता है, जिसमें वो उसके पास चार पांच हथियार भी कह सकते हैं हम, कि उसके पास चार पांच ऐसे हथियार होते हैं जिनको वो अपनाता है, अडॉप्ट करता है और किसी भी कंट्री पर हमला करने की कोशिश करता है। पहला है उसके पास में डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, टेररिज्म, सोशलिस्ट, पीस। ये चार पांच टूल्स ऐसे हैं अमेरिका के पास में जिसको वो फॉलो करता है, अडेप्ट करता है, और अडेप्ट करके इनको किसी भी कंट्री को इसी का बहाना लेकर किसी भी कंट्री पर हमला कर देता है और अपने सेल्फ से हमला करके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करता है। और लेकिन आजकल अमेरिका डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है, तो इसका रीज़न है चाइना। चाइना आपने देखा होगा किस तरह से उसने अफ़गानिस्तान में, यूक्रेन में कैसे डरा सहमा हुआ है अमेरिका, और किस तरह से उसने इन कंट्री के साथ में किस तरह से गद्दारी की है। तो आजकल बहुत ही गंदी तरीके से डरा हुआ है अमेरिका। अपनी हेजेमनी को बचाने के लिए, अपनी सुपर पावर को बचाने के लिए वो नए नए तरीके अपना रहा है, नई नई डिप्लोमेसी पॉलिसी लेके आ रहा है और नई नई पॉलिसी लेके अपने आप की जो सुपर पावर है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने इसी फेज में देखा होगा कि भारत से वो किस तरह से बेटर रिलेशन करता जा रहा है अमेरिका। पर हमें एक समझने की, हमारे लिए समझने की चीज़ ये है कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। अमेरिका एक ऐसा दोगला देश है। दोगला मुझे अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों ऐसा कहते हुए, पर मुझे कहना पड़ रहा है। अमेरिका दुनिया में एक ऐसी बेवफा है जो सोती सबके साथ में है पर रहती किसी के साथ में नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री और ब्रिटेन की हिस्ट्री उठा के देखें, क्योंकि दोनों बाप बेटे हैं, ठीक है। अगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो इन्होंने अपनी वर्ल्ड में सिर्फ अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही फुलफ़िल किया गया है। इनके लिए डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, टेररिज्म, सोशलिस्ट ये कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफ़िल करते हैं। और किसी भी कंट्री का जब भी इनको यूज करना होता है, तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, टेररिज्म, सोशलिस्ट, पीस, ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, अपना हथियार बनाते हैं और किसी भी कंट्री का यूज करते हैं कि वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जा रही, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं ठीक इसी तरह से अमेरिका को आजकल देख रहा हूँ कि अमेरिका किस तरह से, क्योंकि चाइना तो उसके पूरे वर्ल्ड में उसकी जो टक्कर दे रहा है अमेरिका को, तो वो चाइना दे रहा है। क्योंकि चाइना किस तरह से अपने आप को प्राइवेट रख रहा है, अपनी प्राइवेसी को फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है, कि उसे पता है अगर वो अपनी प्राइवेसी को फॉलो नहीं करेगा तो चाहे उसे कभी भी सुपर पावर अमेरिका बनने नहीं देगा। हालांकि वेस्टर्न कंट्री भी नहीं बनने देगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री भी अमेरिका की क्या है, वो एलाइज है पूरे की वेस्टर्न कंट्री। तो इसलिए चाइना क्या कर रहा है, अपनी प्राइवेसी को, प्राइवेट जो उसका स्पेस है उसको फॉलो करता है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है वर्ल्ड में सुपर पावर बनने के लिए, और जिसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि अमेरिका किस तरह से
अमेरिका किस तरह से इंडिया को भाव दे रहा है, रेड कारपेट दे रहा है और कह रहा है कि इंडिया जो बाइडेन है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, वो कह रहे हैं कि इंडिया के और अमेरिका के तो डीएनए में ही क्या है, डेमोक्रेसी है। तो इसके पीछे आपको दोस्तों सोचना होगा, इसके पीछे अमेरिका की क्या थिंकिंग है, किस तरह से वो सोच रहा है। और ये सब वो कर रहा है अमेरिका को चाइना को टैकल करने के लिए, क्योंकि चाइना अमेरिका के लिए वो गले की हड्डी बन चुका है जिसे वो ना निगल सकता है ना ही बाहर फेंक सकता है। और अपनी हेजेमनी को बचाने के लिए वो इसी तरह से जो ये सब हथियार होते हैं यूज कर रहा है भारत के लिए। तो अब हम देख सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए अपनी हेजेमनी बचाने के लिए और चीज़ें क्या कर रहा है वो, तो उसके आपको पता होगा जिस तरह की उसको डिप्लोमेसी है, जिस तरह से डिप्लोमेसी वो यूज करता है। तो वर्ल्ड में उसके पास में 4 ऐसे बच्चे हैं, वर्ल्ड में उसके 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो उसकी सुपर पावर को बनाए रखने में उसकी हेल्प करते हैं। तो 4-5 बच्चे कौन से हैं ये, तो इज़राइल, पाकिस्तान, यूक्रेन, ताइवान, साउथ कोरिया। तो जब मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मिडिल ईस्ट में रिसोर्सेज, अगर उसको आपने देखा, ईरान 1979 में ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तो ईरान ने अमेरिका को पीछे हटा दिया था, ठीक है। तो उसी को टैकल करने के लिए मिडिल ईस्ट कंट्री को रिसोर्सेज जो ऑयल उनके पास में है, रिच ऑयल कंट्री है वे, उनको टैकल करने के लिए इजराइल को उसने क्या किया, डेवलप किया। और वो इज़राइल उनका पहला बच्चा है जो उसने इसलिए बनाया ताकि वो मिडिल ईस्ट कंट्री को क्या कर सके, टैकल कर सके। और सेकंड बच्चा है उसका पाकिस्तान, जिसने इंडिया और चाइना के लिए, हालांकि पाकिस्तान फेवर करता है टाइम टू टाइम चाइना को, अभी तो फेवर नहीं कर रहा क्योंकि उसकी पार्टी, दूसरी पार्टी है वहाँ पे पाकिस्तान में। तो अगर आप इमरान खान की पार्टी देखो तो काफ़ी हद तक वो फेवर करती थी चाइना को। तीसरा बच्चा इनका है यूक्रेन, जो रशिया को काफ़ी हद तक क्या करता है, टैकल करता है। और रशिया को टैकल करने के लिए उसको टाइम टू टाइम सपोर्ट भी करता है। पर यहाँ पे भी अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यूक्रेन का किस तरह से यूज किया है, आपने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें चौथा बच्चा आ जाता है ताइवान। तो ताइवान को आपने देखा होगा, आजकल वो बड़ी फंडिंग दे रहा है, उसको हथियार दे रहा है चाइना को। वो इसलिए दे रहा है ताकि चाइना को कैसे टैकल किया जा सके। और अब ये सब किसका पार्ट है, उसकी डिप्लोमेसी का पार्ट है अमेरिका की। और पांचवा बच्चा है उसका साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया भी क्या है, नॉर्थ कोरिया को टैकल करने के लिए उसने पाला हुआ है। तो इस तरह से अमेरिका क्या करता है, अपनी हेजेमनी और सुपर पावर को यानी कि बरकरार रखने के लिए इस तरह के बच्चे पाल रखे हैं उसने। उनको टाइम टू टाइम पर दूध पिलाता रहता है, उनको डेवलप करता रहता है, उनको सपोर्ट करता रहता है टाइम टू टाइम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और एक दोस्तों, एक और बात बता दूं मैं आपको कि दुनिया में अगर कोई है सुपर पावर पर बनने की काबिलियत किसी के पास है तो वो है इंडिया के पास में। ऐसा मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि चाइना के पास में जीडीपी पावर है, मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजी की पावर है, ठीक है। पर जो एक कंट्री को जियोपॉलिटिक्स में पावर बनाती है तो उसके पास में 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। पहला मिलिट्री पावर, जीडीपी पावर, कल्चरली डेवलप होना चाहिए, डेमोक्रेटिक उसके पास में वैल्यू होनी चाहिए, सॉफ्ट पावर होनी चाहिए, इनोवेशन पावर होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो एक कंट्री को क्या बनाती है, सुपर पावर बनाती है। हालांकि मैं इस बात को नहीं नकार सकता कि ये चीज़ें सारी क्वालिटी किसके पास में है, अमेरिका के पास में है। पर वो क्या है, एक डिक्टेटर की तरह से पूरे वर्ल्ड में डिक्टेटर की तरह से काम करता है। क्योंकि वो देखते हो आप, किसी भी कंट्री में देखा होगा, उसने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हर कंट्री को धमकाता रहता है, टाइम टू टाइम सैंक्शन लगाता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया क्या है, सुपर पावर बन सकता है। इंडिया के पास में ही एक ऐसी पावर है, क्योंकि इंडिया के पास में सबसे बड़ी पावर है वो है सॉफ्ट पावर। और इंडिया की डेमोक्रेसी पहले से इंडिया में रही है और कल्चरली इंडिया डेवलप है और 5000 साल का इतिहास है इंडिया का। और जीडीपी में भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है। आपने देखा होगा भारत के सीईओ जितने भी वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज भारत के जो है एनआरआई वो सीईओ बने हुए हैं अलग अलग कंपनी के, चाहे अमेजोन के हो, ट्विटर का हो, ठीक है, या किसी भी कंपनी का हो, चाहे गूगल का हो, तो वो भारत के देख सकते हैं आप, भारत के सीईओ है। तो सॉफ्ट पावर है भारत के पास में। दूसरा इनोवेशन है, इनोवेशन भारत टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है, अपना आपको इनोवेट कर रहा है, ठीक है। और कल्चर तो आपको डेवलप ही है। और मिलिट्री पावर में भारत के पास में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट यंग
पॉपुलेशन है, सबसे लार्जेस्ट लैंड पॉपुलेशन है। अगर भारत चाहे तो मिलिट्री पावर में सुपर पावर बन सकता है दोस्तों। मैं ये ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा है, जोक नहीं है मेरे लिए, ये मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के पास में क्या है, मिलिट्री पावर बन सकती है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बन सकती है अगर भारत उस फील्ड में काम करे। मिलिट्री, जीडीपी, इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक, सॉफ्ट पावर, इनोवेशन, इन सब में अगर काम करे तो इंडिया 10-20 साल में क्या बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। तो ये सिर्फ क्वालिटी किसके पास में, इंडिया के पास में है, चाइना के पास में ये क्वालिटी नहीं है, क्योंकि चाइना पास में डेमोक्रेसी नहीं है, सॉफ्ट पावर नहीं है, वो अपनी प्राइवेट रखता है। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ल्ड की कंट्री है उनको हिचकिचाहट होती है उसके रिलेशन बनाने में चाइना, क्योंकि चाइना धीरे धीरे क्या करता है, उसके पास में लोन ट्रैप पॉलिसी है, वो लोन ट्रैप पॉलिसी में फंसाता है, फिर कंट्री का क्या करता है, रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश करता है। तो चाइना से भी जो वर्ल्ड की कंट्री है वो डरती है, वो अफ्रेड करती है चाइना से भी। पर भारत के साथ में वर्ल्ड की जितनी भी मोस्टली कंट्री है, जो अच्छी कंट्री है, वो क्या करती है, अच्छे रिलेशन बनाती है इंडिया के साथ में, क्योंकि उनको पता है इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास में सॉफ्ट पावर है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।